नमस्कार स्टूडेंट्स, माय शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप क्लिक करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि टेलीग्राम पर भी आप माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। इससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको डिक्टेशन से संबंधित मैटर विद आउटलाइन आपको वहाँ पर प्रोवाइड की जाएंगी। साथ में आपको जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं उनकी सारी जानकारी आपको टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल पर प्राप्त होती रहेंगी। इसलिए टेलीग्राम के माय शॉर्ट हैंड चैनल को आप ज्वाइन कीजिए। यदि आपने यूट्यूब चैनल को मेरे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो देर ना कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में भी ऐसी ही डिक्टेशन विद मैटर और आउटलाइन आपको प्राप्त होती रहे। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड, अंतिम 4, 3, 2, 1। महोदय, वित्त मंत्री जी द्वारा सदन में पेश बजट में निहित भावनाओं से किसी का मतभेद नहीं हो सकता, लेकिन जब हम इस नए बजट को आज की परिस्थितियों की कसौटी पर परखते हैं तो यह उचित सिद्ध नहीं होता। नए बजट में विकास की दर बढ़ेगी, इसका कोई आश्वासन नहीं दिया गया है। कमजोर वर्ग को राहत मिलेगी, इसके संबंध में भी कोई ठोस उपाय या योजना नहीं दी गई है। अब कहा जा रहा है कि बजट समाजवादी नहीं है, क्योंकि सरकार द्वारा पेश इस बजट से देश में समाजवाद नहीं आ सकता। यह भी कहा जा रहा है कि गरीबी मिटाने के लिए हमारे वित्त मंत्री के पास कोई जादू का डंडा नहीं है। मेरे विचार से यह बजट विकास विरोधी बजट है। यह बजट विषमता कम नहीं करता और ना यह बजट विकास की दर बढ़ाने के लिए जिन साधनों को जुटाया जा सकता है उन साधनों को जुटाने का साहसपूर्ण प्रयत्न ही करता है। पैरा, मुझे आश्चर्य है कि प्रत्येक बजट में योजना के नाम पर अधिक रुपए रखने की बात कही जाती है और इस बजट में भी वित्त मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में कहा है कि हमने करोड़ों रुपए इस वर्ष की योजनाओं के लिए रखे हैं। जब वित्त मंत्री जी ने यह बात कही तो अनेक माननीय सदस्यों ने बधाई दी। मैं जानना चाहता हूं कि क्या योजना की कसौटी सफलता या लक्ष्यों की प्राप्ति केवल उसके लिए रुपया रखने तक ही सीमित है। यदि आप अंतरिम बजट को देखें और वित्त मंत्री महोदय के उस समय के भाषण को पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि पिछले बजट में हमने अलग अलग मदों के लिए योजना के वास्ते कई जगह रुपया रखा था, लेकिन यह रुपया खर्च नहीं हुआ। मेरे कहने का अर्थ यह है कि जिस काम के लिए रुपया रखा जाए और वह खर्च ना हो तो आश्चर्य की बात है। पैरा, गरीबी हटाओ का नारा लगाया गया। गरीबी एकदम नहीं हटाई
जा सकती है, लेकिन यदि गरीबी नहीं हटे तो कम से कम घटे अवश्य। आज सरकार द्वारा बजट में जो कर लगाए गए हैं, क्या वे आम आदमी पर पहले से ही पड़े हुए बोझ को और बढ़ाने वाले नहीं हैं? मैं वित्त मंत्री महोदय से पहले रेल मंत्री द्वारा पेश किए गए रेल बजट में किराए और माल भाड़े की दर में भी वृद्धि की गई है। धन्यवाद स्टूडेंट्स। ऐसे ही डिक्टेशन और भी प्राप्त करने के लिए मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स को भी आप शेयर कीजिए वीडियो को, और वीडियोस की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर दें ताकि आपको भविष्य में जो भी वीडियोस रहें उनकी आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे।